जी जनाब, हम बात कर रहे हैं अपने रिटर्न ऑफ द नेटिव के चैप्टर्स के बारे में। और हमने देखा कि पीछे हमें कुछ कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं। एक कैरेक्टर हमें मिलवाया गया बलदेव। और अब हम आगे देखते हैं कि बलदेव का अच्छा कोई कैरेक्टर तो था नहीं, दो लड़कियों को चक्कर में रखे हुआ था। अब चैप्टर 6 पर हम आ चुके हैं। ये सादा लोगों का हजूम यानी बोन फायर से दूर चला गया। जब सादा लोग वहां से चले गए, ज्यादा से ज्यादा लोगों ने जो आग जलाई हुई थी वो चले गए, तो पहाड़ी के नजदीक फिर एक हैवला सा उभरा। अब ये भी ही औरत थी जो पहले यहाँ मौजूद थी और देखने में कद्दावर थी, यानी ये हातूम वहां से गायब हुई थी, जिसे शुरू में भी दिखाया गया था। अब इसकी हरकत खवातीन की तरह ही थी। वो रात के वक्त ऐसी जगह पर तन्हा होने के बावजूद कतन खौफजदा नहीं थी। ये जो लड़की थी, चूंकि इसने जलाकर आग उसको दावत दी थी ना, बुलाया था। थोड़ी देर के बाद इस औरत ने एक लंबी आह भरी और अपना बायां हाथ उठाया, और उस हाथ में एक दूरबीन थी। दूरबीन से सराय की तरफ देखा, सराय मिसेस मिस्टर बलदेव बलदेव की। अब वो इस तरफ जाने लगी थी, और जिसने इन हाथियों की तवज्जो अपनी तरफ मुबज्जल करा ली थी। अब वो इस जगह पहुंची तो वहां पर आग जल रही थी। एक छोटे से बच्चे ने उसे आग में देखा। फिर से बच्चे ने उसे देखा, और जब बच्चा आग में लकड़ियां झोंक रहा था, लड़के ने उससे कहा कि वो बड़ी बड़ी जो है ना लकड़ियां लेकर आई है और बड़ी अरसे के बाद यहाँ पर आई है। इतने में अंदर से लड़की के दादा ने आवाज दी, यस्तशिया, अंदर आ जाओ। इस पर इसने अपने दादा से कहा, आप सो जाए, मैं थोड़ी देर बाद आ जाऊंगी। फिर लड़के ने कहा कि वो थोड़ी देर और आग जलाए रखे, फिर वो उसे कुछ और लकड़ियां देगी। इसके बाद वो चाहे तो घर चला जाए। बच्चा ना चाहते हुए, दिल के पता नहीं दिल ना कर रहा था उसका, फिर भी आग जलाने लगा, क्योंकि ये आग से उसको बलदीप को बुला रही थी ना। यस्तशिया ने फिर इधर उधर देखा और इधर उधर फिरने लगी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। वो एक दो बार लड़के के पास हुई और पूछा कि क्या इसने कोई आवाज सुनी, किसी मेंढक के पानी में गिरने की आवाज सुनी। लड़के ने नफी में जवाब दिया। थोड़ी देर बाद लड़के ने इसको इतला दी कि इसने मेंढक के पानी में गिरने की आवाज सुनी है। फिर यस्तशिया ने तालाब के नजदीक हेबला सा देखा, कि वो चाह रही थी कि उसने किसी की आवाज सुनी हो तो कोई आया होगा। अब उसने देखा और मुस्कुराहट की आवाज गूंजी। अब एक शख्स आने वाला था, और वो शख्स था वेलदीप, जो लास्ट में हमने देखा था कि वो इसके इशारे पर थॉमसन को छोड़कर उस तरफ गया, बॉन फायर की तरफ। वेलदीप ने आते ही अलाव जलाने की वजह पूछी तो कहने लगी, इसने अलाव ये है ना पेक्यूस डे के के लिए जला रखा है। यानी ये कोई अपना इवेंट बता रही है, गे पेक्यूस डे। लेकिन कुलदीप ने कहा कि ये वही मखसूस अलाव है जो मुझे 1 साल पुराने अलाव की याद दिलाता है, यानी इनके 1 साल पुराने रिलेशनशिप्स हैं, जो तुमने मुझे बुलाने के लिए जलाया करती थी। और यस, नशिया ने तस्लीम कर लिया कि इसने अलाव इसे बुलाने के लिए ही जलाया है, क्योंकि वो जान गई है कि वेल्दीप अभी तक इसी का वफादार है और इसने तमन्सन से शादी नहीं की है। यस, नशिया कहती है कि अगर वो शादी कर लेता तो वो कभी इसे ना बुलाती, क्योंकि इस तरह इसकी अना मजरूह होती। वो समझती है कि बल्दीप अभी भी इसकी इस मोहब्बत करता है और इसकी वजह से मुझसे से शादी नहीं कर रहा। असल वजूहत से ना वाकिफ थी, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसका लाइसेंस कैंसिल हुआ है। बलदीप ने कहा कि वो सिर्फ इस वजह से इंजीनियरिंग छोड़कर सराय चलाने लगा है कि वो इससे भी कम दर्जे का काम कर सके। इस पर यस्तश्याम ने उसे चादर अपनी चादर उतार दी और अपना चेहरा दिखाकर पूछने लगे, यानी हेरवन का चेहरा भी सामने आया, कि क्या तुमने कभी की दुनिया में मेरे जैसी खूबसूरत लड़की देखी है, यानी ये मगरूर भी है। और फिर उसने कहा कि इसकी बेरुखी की वजह से वो बहुत नाराज रहती थी। फितरी तौर पर यस्तश्या उदास तबीयत की लड़की थी, अलबत्ता ईडन हीथ पर आने से पहले, जब वो वडमाउथ में रहती थी, यानी ये वो लड़का बता रहा था ना कि मैं वहां का था और मैं गलत चर्च के इलाके में चला गया शादी करने, तो ये दोनों पिछले इलाके से ही जानते हैं एक दूसरे को। तो वहां पर वो बहुत खुश हुआ करती थी। यस, श्याम ने एक कहा कि वो आंदा कभी इससे मिलने को नहीं आएगी, चाहे वो उसे पुकारता रहे। बलदेव ने कहा कि पहले भी तुम ऐसे ही कह कर गई थी, और आइंदा भी तुम अपनी बात पर पक्की नहीं रहोगी। इस पर यस्तश्या ने कहा कि तुम गिरगिट हो, हर वक्त रंग बदलते हो। मैंने तो अलाव महज इसीलिए जलाया था क्योंकि मैं उदास थी और थोड़ी देर के लिए महसूस होना चाहती थी, तुम पर अपनी फतह जताना चाहती थी। बलदेव ने कहा कि तुम्हें कुछ अच्छी तरह से जानता हूँ। फिर भी वो झुका और खुदा हाफिज कहकर वहां से चला गया। तस्तिया ने यहाँ बड़ी और जानती थी कि अभी वो उससे मोहब्बत करती है। इस तनकीदी जायजे में हमें ये पता चला कि वेलदीव जो के मतलब उसके मतलब जो हमारे पास तजस्सुस थे, वो किसी हद तक इस बात में वाजिया करके हमें पता चल गया कि वह मनसब से सती और दफल तसल्ली करने वाली बातें क्यों कर रहा है।
क्योंकि बलदेव का चक्कर इस लड़की के साथ चल रहा है, उसका मुआश का चल रहा है। अब उसने तमन्ना से शादी का फैसला कर तो लिया था, मगर फिर भी वो इस लड़की यस्तशिया की तरफ मिलने की जो इसे मिलने की खुद तरगीब देती है, वो उसकी मज़ाहमत नहीं करता है। यस्तशिया कुछ ज्यादा बावकार शख्सियत की तो नहीं थी, और मगरूर है, जैसा कि कोई हसीन नहीं, और इसकी खातिर बलदेव ने तमन्सन को धोखा भी दे रखा है। जाहिर है उसको झांसा दे रहा है ना, कि मेरा ये है वो है, आईडी कार्ड नहीं बन रहा। अब विल्दी वो जिस शिष्या से भी इस तरह की सतही गुफ्तगू करता है जैसे वो तमन्सन से करता था। इस लड़की के चूंकि गम में मुब्तला है, और फिर उसे ये भी पता है कि बलदेव ने इसकी वजह से शादी नहीं की, वो ये समझ रही है। असल बात वो नहीं जानती थी कि लाइसेंस की खराबी की वजह से शादी नहीं हो सकी। ये तशिया बेहुदा सी लड़की है, और अपने हुस्न पर नाज करती है, और इस बात पर खुश होती है कि वो बलदीप को अलाव के जरिए बुलाने में कामयाब हो गई है। अब यहाँ पर हमें ये इनका पता चला जनाब। अगला चैप्टर हम देखते हैं कि कितना ये लेंथी है, क्या हम इसे कवर कर पाते हैं। चलें जी, कर लेते हैं जल्दी से कवर। चैप्टर 7 पर आ जाते हैं तो यस्तशिया के हालात सबात एक मिसाली औरत जैसे नहीं है। वो चुने में नरम गुजाज बादल की तरह है, और इसके बाल ऐसे हैं जैसे पूरे मौसम सरमा का अंधेरा अभी इसके बालों के साए के बराबर आज बराबर नहीं है। यानी अब हम इसकी डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं। इसके बाल जब माथे पे गिरते हैं तो लगता है जैसे शाम का धुंधलाके में रात छा रही है। इसकी काफराना आंखों में शबाना असरार है। इसका चेहरा बहुत खूबसूरत है, और इसके होंठों की लकीरें बहुत नफीस हैं, और उसका वजूद नायाब गुलाब व मोतियों के एहसास दिलाता है। इसके हरकत समुद्र की लहरों की तरह है। इसका पूरा सरापा किसी अजीम अलमर्तब देवी जैसा है। चलें जी, उसने उसे बहुत खूबसूरत करके हमारे सामने पेश कर दिया है। ईडन ही तो इसके लिए मौत की वादी की तरह हो सकती है, लेकिन किसी हद तक वो इसकी आदी हो चुकी है। इसने अंदर से कभी भी समझौता नहीं किया है। बटमाउथ पे रहने वाली थी, पुराना इलाका बटमाउथ, नाम याद रखिएगा। वो एक फौजी की बेटी थी, और इसका जो है वो वालिद वो रिटायर हो चुका था, और ईडन से वो शदीद नफरत करती थी। जस्तशिया में जो वकार और शायर खुदादाद जो तन्हाई की वजह थी वो यही थी कि उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि वो उसको जुनून था, और दीवानगी की हद तक उसमें ये जज्बा था कि वो ईडन हीथ को छोड़कर जाए। तन्हाई भी उसका मदावाई मोहब्बत थी, यानी तन्हाई दूर करने के लिए उसने बलदेव से अपने ताल्लुकात बनाए थे, और इस मोहब्बत की तलबगार थी। बड़ी अजीब सी लड़की थी, और उसे छुट्टी के दिन से भी नफरत थी। वो अक्सर कहती थी कि इतवार के दिन तो मौत ही वाकया हो जाती है। छुट्टी के दिन वो घर के कामकाज वगैरह करती थी, और हफ्ते के दिन वो आरफाना गाने गाती थी, यानी वो जैसे हमारी अरफाना कलाम होते हैं। जिस तशिया के इर्द गिर्द का माहौल ऐसा था कि इसने कोई औरत शायरा बन जाती तो अजीब माहौल था। इस तशिया और बलदेव का चाहना महज मजबूरी था, शुक्रिया का मुस्तादिक था, क्योंकि वहां से कोई और शख्स नहीं था। वो सिर्फ इस शख्स को साथ टाइम पास कर रही थी, और वो भी तो टाइम पास कर रहा था। बलदेव से मोहब्बत करती थी, हम उसको बेबनाया करती थी कि कब हम शादी करेंगे, लेकिन जब बताती उसे जबरदस्ती बताती कि कोई जनरल होता या ना के औरत। यानी इसका जो करेक्टर है वो हमें इस चैप्टर में पता चला। चलो जी, अब हम नेक्स्ट में बात करते हैं।